हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली कैंडिडेट्स। साथियों, एएमआरएस की तरफ से बम्पर वैकेंसी आई है 2025 सेशन के लिए। एएमआरएस यानी कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय केंद्रीय विद्यालय की तरह ही एक आवासीय विद्यालय है। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ। जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ वो एएमआरएस की तरफ से जो ऑफिशियल पीडीएफ है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ जान लेते हैं कि इसकी आखिरी डेट क्या है। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की आखिरी डेट है 23 अक्टूबर, और इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके थे 19 सितंबर से। तो अभी आपके पास एक महीने का समय है जिसमें आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की। तो महिलाओं में जनरल SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फ़ीस आपकी 500 होने वाली है, जो कि सारी पोस्ट के लिए है। और वहीं बात करें पुरुष वर्ग की, तो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ प्रिंसिपल पोस्ट के लिए 2500 रुपये, PGT TGT के लिए 2000 रुपये, नॉन टीचिंग स्टाफ यानी कि JSA, लैब अटेंडेंट, अकाउंटेंट वगैरह के लिए 1500 रुपये। अब बात करते हैं इसकी वैकेंसी की कि कुल कितनी वैकेंसी आई हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इसकी टोटल वैकेंसी है 7267, जिसमें से सबसे ज़्यादा वैकेंसी TGT टीचर्स के लिए हैं। अब नीचे आगे बढ़ते हुए हम यहाँ जानते हैं कि इसकी सैलरी स्ट्रक्चर क्या होने वाले हैं। तो अब आइए बात करते हैं इसके सैलरी स्ट्रक्चर की। तो प्रिंसिपल की सैलरी लेवल 12 की होने वाली है, जो कि 2 लाख तक सैलरी जाएगी। वहीं बात करते हैं PGT टीचर्स की, वो लेवल 8 की होने वाली है, जो कि 1.5 लाख तक सैलरी जाएगी। वहीं बात करते हैं TGT टीचर्स के लिए, जो कि लेवल 7 की है जॉब, वो 1,42,000 तक जाएगी। आगे आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पे लाइब्रेरियन की सैलरी लेवल 7 की, आर्ट म्यूजिक फिजिकल एजुकेशन टीचर की लेवल 6 की, फीमेल स्टाफ नर्स की लेवल 5, हॉस्टल वार्डन लेवल 5, अकाउंटेंट की लेवल 6, JSA की लेवल 2, लैब अटेंडेंट की लेवल 1, जो कि सैलरी 56,000 तक जाएगी। ये एक केंद्र सरकार की नौकरी है जिसमें महंगाई भत्ता और किराया भत्ता वगैरह मिलता है। आगे हम जानते हैं इसके एग्जामिनेशन की। तो आपकी एग्जामिनेशन ये Tier 1 और Tier 2 में होंगे, जो कि Tier 1 में MCQ बेस्ड होगा और Tier 2 में डिस्क्रिप्टिव और MCQ बेस्ड दोनों में होंगे। अब आइए बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन की। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रिंसिपल से। तो प्रिंसिपल की एज लिमिट 50 ईयर्स तक होनी चाहिए। SC ST OBC कैंडिडेट्स के लिए रिलैक्सेशन दे रखा है, यानी कि SC ST के लिए 5 ईयर्स तक का रिलैक्सेशन, OBC के लिए 3 साल तक का रिलैक्सेशन। अगर बात करें एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो आपके पास अगर मास्टर डिग्री है और B.Ed भी कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस मांगा गया है कि अगर आपने 9 साल तक PGT के रूप में पढ़ाया है, इसके अलावा आपने 3 साल तक वाइस प्रिंसिपल का पद संभाला है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ये कुछ डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन मांगी है, ये सभी पोस्ट में आपको देखने को मिलेंगी, तो डोंट वरी अबाउट दिस। सो आगे बढ़ते हैं PGT के लिए। PGT में आपकी एज लिमिट 40 ईयर्स तक होनी चाहिए, और इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट में। जैसे कि आपने अगर इंग्लिश इंग्लिश अगर आपको पढ़ाना है तो आपके पास इंग्लिश की मास्टर डिग्री होनी चाहिए। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ाना है तो केमिस्ट्री की मास्टर डिग्री होनी चाहिए। फिजिक्स पढ़ाना है तो फिजिक्स की मास्टर डिग्री, साथ ही साथ उसकी B.Ed की भी डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, ये थी कुछ क्वालिफिकेशन सब्जेक्ट वाइज है। और अगर बात करें TGT टीचर्स के लिए, तो TGT टीचर्स की भी वही चीज़ है, B.Ed प्लस BSc वगैरह कर रखा होगा आपने। ठीक है, अब नीचे बात करते हैं लाइब्रेरियन की। तो लाइब्रेरियन में आप देख सकते हैं, लाइब्रेरियन में B.Lib की डिग्री होनी चाहिए, यानी बैचलर इन लाइब्रेरियन साइंस। ठीक है, इसकी भी एज लिमिट दे रखी है 35 ईयर्स तक। ठीक है, आगे बात करते हैं फीमेल स्टाफ नर्स की। तो इसकी एज लिमिट 35 ईयर्स तक दे रखी है, और आपके पास BSc ऑनर्स नर्सिंग होने की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, हॉस्टल वार्डन की भी एज लिमिट 35 ईयर्स दे रखी है, और आपके पास 4 ईयर्स की डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन की। अब अकाउंटेंट की बात करें तो अकाउंटेंट के लिए एज लिमिट दे रखी है 30 ईयर्स तक, लेकिन जो EMRS के एम्प्लॉय हैं अगर वो 55 ईयर्स तक के भी हो जाते हैं तो वो इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, इसके लिए आपके पास BCom की डिग्री होनी चाहिए, लेकिन BBA जिसने कर रखा है वो एलिजिबल नहीं है इसके लिए। JSA की बात करें तो JSA में आपकी एज लिमिट 30 ईयर्स तक होनी चाहिए। अगर आप 12th पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो जितने भी बच्चे 12th में हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपके पास स्किल है, जैसे कि 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में टाइप कर सकते हो, या हिंदी में टाइप कर सकते हो 30 वर्ड्स पर मिनट, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। अब लास्ट में क्या दे रखा है, लैब अटेंडेंट का। तो लैब अटेंडेंट में आपकी एज लिमिट दे रखी है 30 ईयर्स तक, और इसके लिए आपको 10th क्लास पास होना ज़रूरी है।
उसके साथ ही साथ आपके पास सर्टिफिकेट या डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक में होना ज़रूरी है। ठीक है, यानी कि लेबोरेटरी टेक्निक में सर्टिफिकेट और डिप्लोमा होना ज़रूरी है। अगर आप 12th पास हो तो फिर भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था कुछ इन्फॉर्मेशन AMRS की नोटिफिकेशन से रिलेटेड। आप फॉर्म भरिए। अगर फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आती है तो फॉर्म फिलअप का भी वीडियो हम अपलोड कर देंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।